जय हिंद और नमस्कार मेरे सारे कार्मिक साथियों और मेरे संपर्क मित्रों। मैं पिछले 8 दिन से कर्नाटक बीजापुर में आया हूं और इधर काम के लिए भी आया था और इधर जो मैं बीच में भी एक संदेश दिया था कि मुझे कुछ पॉलिटिकल उसे या कुछ आजी या माजी उसको हिंदी में अभी है या नहीं, या पहले पूर्व विधायक और सांसद और इनमें से आता है मंत्री। उनका नाम बोला था कि इसमें से एक या दो अपराधी हो सकता है। और मैं बीच में भी बोला था कि मेरे जान को खतरा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरा दिशा भूल किया जा रहा है। तो सारा सवाल का जवाब मुझे मिल गया। जब मैं पुनः महाराष्ट्र से सांगली आया तो सांगली में मैंने जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने तुरंत नाम जाहिर कर दिया। वो मुख्य सूत्रधार है। तो और मैं बीच में भी एक मोहतरमा या फिर एक महिला की जिक्र किया था। उस महिला की भी मैंने स्टडी किया और फिर मुझे सवालों का जवाब मिलते गया। ऐसा है कि भाइयों, जब मैं बीजापुर में पहली बार काम को आया था, फिर इधर ऐसा माहौल बनाए थे कि मैं कुछ क्राइम करके सांगली से इधर आया हूँ। और जब मैं आपसे संदेश भेजा और आपसे जितना हो सके उतना मेरे दोस्तों को इसको फैलाया कि मैं कैसा सही हूँ और वो लोग कैसा गलत है, तो वो जो मैं महिला की बात की थी उसने मेरे बीबी को, मेरी पत्नी को भरोसे में लेके उसकी गिरफ्तारी बचाने के लिए, या फिर उसे या इंग्लिश में रैगिंग बोलते हैं, उसकी जो रिश्तेदार हो, बहन हो या फिर फ्रेंड हो, वो लोग रैगिंग किए थे मेरा। अब इस सवाल का जवाब मुझे मिला। अब वो महिला मेरे पत्नी के संपर्क में है कि कुछ भी करके तेरे पति को फंसाने का है या फिर उसे अंदर करवा देने का है ताकि हम लोग बचे, उनकी हाथों में हथकड़ी पहनने से बचे या फिर पुलिस कार्रवाई से बचे। अब ये तो लड़ाई ज़मीन का नहीं है या फिर पैसों का नहीं है, ये इतना ही लड़ाई ही है कि ये पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार को ना पता चले और उनका नाम बाहर ना हो और उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई ना हो। अब इसमें मैं और एक जिक्र किया था कि शुगर सम्राट, अब ये बीजापुर के प्रेस लोग इसे समझ लेंगे और मेरे कार्मिक मित्र थोड़ा कम समझेंगे। ये उस टाइम में भी मैंने बोला था कि ये एक तरफा एक प्रेम प्रकरण है या प्रेम कहानी है, उसमें मुझे फंसाना चाहते हैं। और दूसरा, ये जो मेरा रेड कलर का शर्ट है ये मुझे पसंद है, तो इस कारण भी उन्होंने मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कुछ मेरे ऊपर जलने वाले या फिर ये जो विधायक और सांसद का जो मैंने नाम लिया, हाजी और माजी, इन लोगों को एक मौका मिल गया कि इसको अंदर करने का। इनका ये है कि हमारा इंडिया में गैर कानून के तौर पर एक संगठन चलता है, उसका नाम है नक्सलवाद, माओवाद, गैर कानूनी है। तो ये मेरा हुलिया देख के कि पुलिस लोगों का शक करना ये उनका काम ही है, वो छोड़ो, उनको करने दो। लेकिन ये मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन लोग ऐसी जाल बचाए थे कि या तो इसको ऐसा अंदर करवा कि ये फलाना संगठन से जुड़ा हुआ है।
और मुझे मालूम है मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। मैं डरा नहीं, और आज भी आपसे संदेश के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। पूरा कहने का ये है कि वो लोग फंसने वाले हैं और उनका गिरफ्तारी बचाने के लिए ये सब साजिश रख के मुझे अंदर करवाने वाले थे। और जितना ये लोग आरोपी है उतना ही वो मोहतरमा या फिर वो महिला आरोपी है। खुद की कार्रवाई या खुद के ऊपर पुलिस कार्रवाई ना हुए तो उसने ऐसा जाल बचाया था कि मेरे हाथों से कुछ महिला का विनय भंग, विटंबना, कुछ मेरे से गलती हो, ताकि मैं कार्मिक हूँ, कामगार हूँ, गंदी हूँ, काम करता हूँ। तो वो लोगों ने ऐसा किया था और वैसा कर्नाटक पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस भी इंक्वायरी किया 2 साल से 3 साल से या 2 साल या जो भी। आज तक उनको मुझे कोई भी पूछने का अधिकार या हक नहीं बना रहा और मैं वो मौका भी नहीं दिया और हमें करना भी नहीं। अब बीजापुर के अभी मैं जा रहा हूँ काम के लिए, या तो बीजापुर काम करूँगा या सांगली काम करूँगा या पुणे काम करूँगा। मेरे लिए पूरा भारत खुला है, पूरा दुनिया खुला है। अब बीजापुर के मीडिया से माध्यम से मैं बीजापुर पॉलिटिकल पार्टी से एक संदेश देना चाहता हूँ, छोटे मोटे पॉलिटिकल, कि भाई बीजापुर में एक वर्गशाही का सत्ता है। अब ये जो मेरी भाषा है ये खाली पत्रकार ही समझ सकते हैं और कुछ संगठन लोगों को इसे हटाना है या फिर इनका सत्ता या फिर इनको कुर्सी से नीचे उतरना है। तो कि भाई थोड़ा अभ्यास करिए और बीजापुर का राजकारण समझ के लीजिए। इधर एक वर्गशाही का सत्ता है, चाहे पक्ष कौन सा भी रहने दो, एक वर्गशाही। अब मैं तो वाम दल का समर्थन करता हूं और उसका प्रचार भी करता हूं और उसका प्रसार भी करता हूं। फिर भी मैं, मेरे मित्र है आरएसएस के, उनको भी एक विनती करता हूं कि भाई अगली बार आप थोड़ा देख के चुनाव में विचार करके बीजापुर में या पूरे इंडिया में जो भी कर्नाटक महाराष्ट्र है, आप थोड़ा उम्मीदवार देख के वोटिंग करिए। अब मेरे दोस्त मित्र आरएसएस वाले समझ लेंगे मुझे क्या कहना है। तो बीजापुर में ऐसी हालत है कि बीजापुर का गोल गुम्बद पूरा दुनिया में फेमस है, उसी के साथ बीजापुर का विकास नहीं है। विकास बोले तो क्या, पानी तो है, किसान लोगों का अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा चल रहा है, पानी है। इधर रोड बहुत खराब है, जगह जगह पर कचरा है, करप्शन है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में करप्शन है। और हमारी जनता, कन्नड़ जनता बहुत मासूम है, अच्छी लोग है, अच्छी जनता है। उनको ज़्यादा 1% या लोगों को पॉलिटिकल नहीं समझ में आता है, तो व्यक्ति महत्व देख के वो लोग वोटिंग करते हैं। तो यहाँ के छोटे मोटे जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो पार्टी है, उनको एक अनुरोध करता हूँ कि भाई आप अच्छी तरह से पॉलिटिकल को, बीजापुर का पॉलिटिकल समझिए। आपको भले ही लगे कि ऐसा माहौल है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है। ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग का ही सत्ता बीजापुर में, जिले में है, आप समझिए। और इसे नाकाम करने का एक ही तरीका है कि आपका पार्टी का प्रसार करिए, आप अच्छा प्रसार करिए, अच्छे संगठन करिए कि ये लोगों को गिराए, ये लोगों को ना आने दे। और जो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनकी संगठन के लोगों को मेरा अनुरोध है कि भाई आप अच्छा उम्मीदवार चुनिए, बीजापुर का विकास देखिए, बीजापुर का गटर देखिए, बीजापुर का रोड देखिए, बीजापुर का कचरा देखिए। हाँ,
कहीं कहीं है अच्छा, लेकिन पूरा शहर साफ सुथरा नहीं है, ये कहने का मेरा एक ही है। और दूसरा मैं इतना क्यों कह रहा हूँ कि वो ये साले लोग मेरे दुश्मन हैं, मुझे फंसाना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे, और मेरा मीडिया में या फिर महाराष्ट्र में या कर्नाटक में मेरा बदनामी करना चाहते थे, लेकिन मैं निकला उनका बाप। तो भाइयों और मेरे मित्रों, मैं आया था सांगली में 8 दिन से, 8 दिन मैंने पूरा मेरा काम किया। अभी भी मुझे रोज़गार या सांगली में मिले या बीजापुर में मिले या पुणे में मिले, मुझे रोज़गार के लिए जाना है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ लिए होंगे। उसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक और लाल सलाम। जय हिंद।